वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुरम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुरम् नमो अरुहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुरम्। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण करेंगे अपन। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादि 1008 श्री मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, वंडी मावरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दर्शन स्तुति का स्वाध्याय चल रहा है और दर्शन स्तुति के स्वाध्याय में कल अपनी चर्चा थी सुख के ऊपर, और सुख को अपन ने कल समझने का प्रयास किया था। वह सुख जो संसार की वास्तविकता और संसार की आसारता और संसार की उस भयावहता को बताने वाला है। उसके लिए हमने आपके सामने 3 कलंक रखे थे। 3 कलंक था। कौन कौन से थे 3 कलंक? अस्थाई और परिवर्तनशील और भयंकर। अपनी चर्चा अस्थाई पे चल रही थी। उस अस्थाई पर करते हुए अपन बीच में रुक गए थे। उसका कुछ विषय बाकी और है। कल के 2 बिंदुओं को फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि वो 2 बिंदु ऐसे हैं, अगर आपके अपने जीवन में वो 2 बिंदु आपने उतार लिए तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। अगर उस प्रवचन का सार निकालने तो प्रमुख 2 बिंदु थे। 2 बिंदु को रिपीट फिर से करते हैं, अपन रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने बहुत एक गंभीर वास्तविकता रखी थी कि मन जहाँ कभी सुख देखता है, वो सुख कब तक टिकेगा, वो सुख कब तक टिकेगा, तो उसका निर्णय आपका दुख करता है। उसका निर्णय कौन करता है? आपका दुख करता है। मतलब सुख की भूमिका, सुख का आधारशिला, सुख की नींव क्या है? तो वह दुख। जब तक दुख है तब तक आप सुख का अनुभव कर सकते हो। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाया था। एक उदाहरण फिर भी वापस से रिपीट कर देता हूँ। भूख रूपी दुख है। जब तक भूख है तब तक हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। जैसी भूख का दुख खत्म हुआ, वैसे आपको अगर रोटी खिलाई जाए, रसगुल्ला खिलाया जाए तो आप नहीं खाएंगे। मतलब आपका सुख किस पे डिपेंड है? दुख के ऊपर डिपेंड है। उसकी भूमिका किसके ऊपर है? दुख के ऊपर है। मतलब वो सुख के लिए आपको दुख के पीछे भागना पड़ेगा। जब आप उस सुख का अनुभव कर पाओगे तब आप उस सुख की अनुभूति कर पाओगे। तो ऐसे सुख के पीछे हमें क्यों भागना? एक पॉइंट ये था, इस पे अपन ने विस्तार से चर्चा करी थी। दूसरी बात कल की ये थी कि अगर हम दुनिया के तथाकथित तमाम सुखों को एक तरफ रखें, उसमें सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ सुख मैंने आपसे कहा था एक ही है। वो है क्या? बताओ, क्या सुख का नाम? कौन सा सुख बताया तो सर्वश्रेष्ठ सुख है? याद है कल की बात? भूल गए? भूल गए? निर्भयता। निर्भयता वो सुख है जो तमाम सुखों को, तमाम दुखों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। उसको भी बहुत अच्छे से समझाया था और कहा था
क्यों सर्वश्रेष्ठ सुख है निर्भयता। जिसके पास निर्भयता है ना, वो निर्भयता रूपी सुख जिसके पास है, सैकड़ों दुख उसके पास आ जाएं तो भी उसका बाल बाका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास निर्भयता है। उस निर्भयता के माध्यम से वो तमाम दुखों को झेल लेगा, पचा लेगा, खा लेगा, सहन कर लेगा और सबको फेस करने की ताकत रखता है। तो निर्भयता रूपी सुख, अगर आपके पास निर्भयता है तो मानना अपने जीवन में आपने बहुत बड़े सुख को स्थान दे रखा है। और अगर निर्भयता नहीं है तो आप छोटे छोटे दुख में दुखित हो जाएंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि भयभीत मनोदशा वाला एक दुख भी, आपका अगर मन भयभीत है और अगर मन भयभीत है, उस भयभीत मन दशा में एक दुख भी आपके तमाम सुखों को उसमें स्वाहा कर देगा, मूल्यहीन बना देगा। अगर एक दुख को आपने दुख मान लिया और अगर निर्भयता नहीं है, उस दुख से ही आप दुखित हैं, तो आप वो दुख, बाकी के सैकड़ों सुख एक तरफ, बस आपको वो एक ही दुख दिखता है। उस एक ही दुख के पीछे आप पूरा अपना समय खराब कर देते हैं, आद्रोध ध्यान करते हैं, राग द्वेष करते हैं और न जाने कितने कर्मों का बंद कर कर आप अपनी गति को बिगाड़ते हैं। सिर्फ एक दुख, वो एक दुख आपके सब सुखों को समाप्त कर देता है। तो मैंने यही कहा था कि जिसके पास निर्भयता है वो तमाम दुखों को सहन करने की सामर्थ्य रखता है, तमाम सुखों को भी सहन करने की सामर्थ्य रखता है, मात्र निर्भयता। तो हमारे पास निर्भयता रूपी सुख आए हमारे जीवन में। कल ये दो बात थी और तीसरी बात करते करते अपना समय हो गया था, बात को विराम दे दी थी। तीसरी बात मैं कहने जा रहा था कि सुख क्या है? ये अल्पकालीन है, ये सदा मन को सतत भयभीत करता है। ये सुख क्या है? सदा मन को भयभीत करता है। इस सुख के होड़ में हम भागते हैं उसके पीछे, लेकिन भयभीत रहते हैं, कब सुख चला जाए, कब सुख चला जाए, पता नहीं क्या होगा। ये इस प्रकार की धारणा हमारी रहती है। तो इस विषय को लेकर बहुत अच्छी बात याद आ रही है। अभी नेमावर में हम लोग थे, तो नेमावर में पूज्य गुरुदेव के पास शाम को भक्ति के बाद बैठे थे, तो बम्बई कमिश्नर घेवारे जी, गुरु जी से बहुत जुड़े हुए हैं। जो घेवारे जी हैं बम्बई के कमिश्नर हैं, वो जुड़े हुए हैं और एक बहुत बढ़िया व्यक्तित्व थे, मतलब पर्सनालिटी के मामले में कह लो, सब मामले में कह लो, बहुत अच्छे थे वो। उनको आचार्य श्री के पास लेके आए और आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री जो आपसे जुड़े हुए ओम प्रकाश जी सूरत वाले बाबू जी थे, उनके परिवार के ही आप हैं और आप धर्म से बहुत दूर हैं, हम आपके पास जोड़ने के लिए ले आए। ये भी थोड़े डिप्रेशन में हैं और बहुत अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य श्री ने पूछा क्या हो गया, क्या तकलीफ है? तो घेवारे जी साहब बोले, कमिश्नर साहब बोले, आचार्य श्री जी बहुत संपदा है, बम्बई की अधिकतर कॉलोनियों के आप मालिक हैं, कमी कहीं कुछ नहीं है, बहुत बड़ा आपका एम्पायर रहेगा, लेकिन एक भय इनके बना रहता है। क्या? कहीं इनकम टैक्स वाले, कहीं सेल टैक्स वाले और 4 गनमैन साथ लेके चलने पड़ते हैं कि कोई जो दूसरा है वो कहीं उड़ा नहीं दे। तो ये बहुत डिप्रेशन में आ गए, बहुत भयभीत दशा में आ गए। इनका सुख और इनकी संपदा इनके दुख का कारण बन रही है। इनका सुख और इनकी संपदा इनका दुख का कारण बन रही है। ये भयभीत दशा में रहते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव जो हैं, मोटिवेट करने वाले बहुत लोगों को दिखा लिया। अब बस आपके पास आए, आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं। उनको जब ये पूरी बातें आचार्य श्री को बताई तो आचार्य श्री बड़े हंसने लगे। मतलब देखो, परिग्रह इतना है, पैसा इतना है, धन इतना है और 4 बाहर गनमैन वाले खड़े हैं कि इनको कोई शूट नहीं कर दे, इनके ऊपर कोई हमला नहीं कर दे। फिर उनसे ये बोला, आपको डर किस चीज़ का ज़्यादा रहता है? बोले सरकार का भी डर बना रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आधी सरकार उनके हाथ में है, ऐसा कुछ होना नहीं है। लेकिन एक भय, काय का भय है? उस सुख का भय कि मेरा सुख चला ना जाए, मेरी संपदा चला ना जाए। तो ऐसे सुख के पीछे हमें क्यों भागना? ऐसे सुख के पीछे हम क्यों लगे और क्यों उसके पीछे 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 भाग रहे हैं? पर अब है, हमें चाहिए, हमारे अंदर भावना है सब प्राप्त करने की। वो प्राप्त आपने कर भी लिया तो मान के तो ले नहीं जाएंगे, लेकिन भावना है हम वो बने जो कोई नहीं बने। लेकिन उस बनने के पीछे आप सब कुछ अपना कल का बर्बाद कर लेते हो कि कल डिपेंड है आज पर। आज आप जैसा करोगे कल आपको वैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके कारण आपको बहुत बड़ा बनना है। उस बड़े बनने के कारण निश्चित तौर से आप अनैतिक कार्य करोगे और वो अनैतिक कार्य, वो जो अनैतिक कार्य आपका आने वाला कल बिगाड़ेंगे। ये आपके मन में नहीं बैठती बात। और इसी बात को लेकर एक और बात बोलता हूँ। एक मित्र गांव का था, वो अपने मित्र
जो बम्बई में सर्विस करते थे उनसे मिलने गया। वहाँ गया, परम मित्र था, बचपन से एक साथ दोनों खेले कूदे बड़े हुए, भाव थे कि मेरे मित्र से मैं मिलने बम्बई जाऊँ। बम्बई वो मित्र से मिलने गया, मिलने वहाँ बम्बई गया तो वो घर पर जब बैठा था तो एक फेरी वाला उधर से आवाज़ लगा रहा था। वो बोल रहा था, मेरे पास एक अनोखा पंखा है, मेरे पास एक अनोखा पंखा है, आपका सिर फूट जाएगा पर मेरा पंखा कभी नहीं टूटेगा। एक बार आप वो पंखा ले लो, जीवन भर आपको दूसरे पंखे की आवश्यकता नहीं लगेगी। अब गांव का सीधा साधा सज्जन व्यक्ति, वैसे बामोरा के सज्जन नहीं है तो गांव का आप लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो गांव का सीधा सज्जन व्यक्ति, अब उन्होंने ऊपर बुलाया अपने मकान में, वहाँ बुलाया, उससे पूछा क्या है तुम्हारे पंखे में खासियत? बोले आपका सिर फूट जाएगा पर मेरा पंखा नहीं फूटेगा, अजर अमर पंखा है मेरा, अनोखा पंखा है मेरा, आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, मूल्य बस 5 रुपये। बड़ा खुश, 5 रुपये में ऐसा पंखा मिल रहा है कि ज़िंदगी भर हवा करने को मिलेगी। ठीक है, उसने वो पंखा ले लिया, 5 रुपये दे दिए। अब वो फेरी वाला बाहर ही नहीं निकला हुआ, उसने प्रारंभ किया, टूट के 2 टुकड़े हो गए पंखे के। वो बोले कैसे यहाँ के लोग हैंगे, बताओ, सीधे सीधे बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। तो घंटे 2 घंटे भी नहीं चला, 2 बार में तो टूट गया, ये तो गलत किया यहाँ के लोग। अब वो मन को उसने लगा, अगर मेरा गांव होता तो मैं बताता, लेकिन अब कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, वो तो अब मिलना नहीं है, अब हम तो पागल बन गए। कोई बात नहीं। फिर वो कल वही फेरी वाला वापस वहाँ से निकला। जैसे ही वो फेरी वाला निकला, यही पंखा ले लो, ऐसा पंखा है कि आपका सिर फूट जाएगा पर मेरा पंखा नहीं फूटेगा। वो तो बिल्कुल बैठा ही था कि किसी तरह से मिल जाए। वो बुलाया उसको, बोले ऊपर आओ भैया, शर्म नहीं आती तुमको, झूठ बोलते हो, ऐसी मायाचारी करते हो, ये देखो तुम्हारा पंखा 2 टुकड़े रखे हैं। तो बोले आपको पंखा चलाना नहीं आता है। क्यों, अब कैसे चलाते हैं? अब तेरे से पंखा चलाना सीखूंगा मैं। बोले आप तरीका सीखो इसका, इस पंखे को रखो टेबल पे और बोले अपना सिर ऐसे ऐसे घुमाओ, यूं। बोले ऐसे ऐसे सिर घुमाओ, आप ऐसे सिर घुमाओगे वो जो है ना सिर फूट जाएगा पर आप पंखा नहीं टूटेगा। ऐसा चलाना है इसको। शहर के पंखे ऐसे ही होते हैं। अच्छा ऐसे होते सारे? बोले हाँ, शहर में ऐसे पंखे मिलते हैं, आप गांव से आए हो ना इसलिए। तो ये था वो पंखा। आज ऐसी ही भूल आप लोग भी कर रहे हैं। कैसी भूल कर रहे हैं? आज आप लोग गांव को छोड़कर जा रहे हैं और शहर की ओर भाग रहे हैं इसी सुख की भीख में कि हमें वहाँ सुख मिलेगा, अमन चैन मिलेगा। लेकिन आप खुद बताओ, जहाँ आप गांव से शहर भाग रहे हो, अपने माता पिता को छोड़ रहे हो, अपने वतन को छोड़ रहे हो, अपने मित्र वर्ग को छोड़ रहे हो, अपने मिलने जुलने वाले को छोड़ रहे हो, और सिर्फ कारण क्या है? वहाँ अधिक सुख है, वहाँ अधिक सुख है। वास्तविकता में वो सुख नहीं है। क्या है वो ज़िंदगी? आप एक बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक रहते हो, आपको ये नहीं मालूम कि मेरे बाजू वाला कौन है, मेरे ऊपर वाला कौन है। बताओ, नागपुर के सज्जन यहाँ बैठे हैं, बड़ी बड़ी वहाँ पे बिल्डिंगें हैंगी, क्या है किसी को कुछ पता? नहीं पता। ऊपर कौन है, नीचे कौन है शर्मा जी और कौन है यादव जी, यही नहीं मालूम। पता चले वहीं जैन भी रहते हो तो नहीं मालूम। ये है वास्तविकता। कोई मित्रता नहीं, कोई प्रेम नहीं, हम मर जाएंगे वहाँ, कोई देखने वाला नहीं है। ये है शहर की वास्तविकता। लेकिन हम भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, हमें वहाँ सुख मिलेगा, ये भाव है हमारे। हम वहाँ जा रहे हैं ना, हमें वहाँ पर धर्म मिल रहा है, धर्म छूट गया। महाराज जी क्यों? 8 किलोमीटर मंदिर दूर है, बेंगलोर में हम पैकेज पे सर्विस कर रहे हैं, 15 लाख का पैकेज है। क्यों? पैसा है वहाँ पर, मंदिर छूट गया। साधु संत तो देखने को नहीं मिलते महाराज जी, छोड़ दो, आप भूल जाओ कि साधु संतों की से चतुर्मास मिले, संगति मिले, कुछ नहीं। फिर भी भाग रहे हूँ सुख के पीछे। और आप भी, आपकी लड़कियाँ वहीं दोगे जो IT कंपनी में पैकेज करता हो। आपकी धारणा, आजकल हर बालिका की धारणा होती है, बड़ा बड़ा शहर चाहिए, बड़ी बड़ी सिटी चाहिए और बड़ा सब कुछ चाहिए और बड़ा पैकेज चाहिए। लेकिन वो जो बड़ा पैकेज और बड़ा शहर आप ढूंढ तो रहे हो। आज गांव के लड़कों की शादी नहीं हो रही है, उसका हेतु यही है। गांव में रखा क्या है? अरे गांव में सब कुछ रखा है, सच्चा सुख तो गांव में ही है। यहाँ का 10,000 रुपये कमाने वाला भी कमा कर बचा लेगा और वहाँ पर 25,000 कमाने वाला भी बचाएगा नहीं, उल्टा घर से बुलाना पड़ेगा। ये स्थिति है कि अभी नाम नहीं बताऊंगा गांव का, क्योंकि बताना ठीक नहीं। एक गांव का बालक था, सर्विस करता था बाहर, वो सर्विस कर रहा था बेंगलोर में। 25 या 30,000 रुपये जो भी मिलते थे उसको यहाँ से भेजना पड़ता था पैसे उसको। उतने का तो मकान था किराए का उसका, यहाँ से घर वाले भेज रहे हैं उसको। बोले अभी शुरुआत में करना पड़ेगा, पहले तो पढ़ाया लिखाया,
हजारों लाखों रुपए लगाए, अब उसके सर्विस भी मिली तो है उसको, वो इतने कम की मिलेगी। अब यहाँ से पैसे भेज रहे हैं घर वाले गाँव से, किसानी कर रहे हैं और भेज रहे हैं। ये क्या है? क्यों? अगर नहीं करेंगे तो आप लड़कियां शादी नहीं करेगी, गाँव में शादी नहीं होती है। सबकी धारणा बनी है ये क्यों ऐसी गलत धारणा बन गई है कि गाँव में सुख नहीं है? हम क्यों शहर के पीछे भाग रहे हैं? ये कैसी धारणा बन गई है आज? वास्तविकता में बड़ा दुख होता है मुझे। बोले हमारे 35 साल क्यों कोई लड़की नहीं दे रहा है गाँव में? गाँव में भूत लग जाता है क्या लड़कियों को? हैं कि गाँव वाले मारते हैं, पर क्या पता क्या ऐसी मानसिकता हैगी। और सब चाहते हैं बड़े बड़े शहर में जाना, सब चाहते हैं कि हम ऐसी सिटी में जाएं और बड़ी जगह जाएं। वहाँ सुख नहीं है, वहाँ दुख ही है। तो जो बहनें हैं वो बहनें अपने भावों को सुधारें और ये नहीं माने कि सिटी में सुख मिलता है। वहाँ सुख नहीं है, ना धर्म है, ना शांति है, ना साधु संगति है, कुछ नहीं है। एक दूसरे के प्रति कोई भी करुणा और स्नेह भाव नहीं है। फिर भी अब आप सबकी धारणा बनी और आप सब वहाँ जा रहे हैं। अभी एक पेयर आया था और शादी हुई, शादी होने के बाद बेंगलोर में सर्विस कर रहे होंगे वो, तो हमारी बातचीत हुई उनसे। रामटेक की बात है कि चतुर्मास के समय। तो वो बालक पहले से हमसे जुड़ा हुआ था। वो आया, हमने कहा कहाँ हो? बोले महाराज जी बेंगलोर में रहते हैं, बेंगलोर में सर्विस हैगी, ऐसा ऐसा है। कौन कौन? माता पिता जाने को तैयार नहीं। मैंने क्यों? आप इकलौती संतान हो और माता पिता गाँव में रह रहे हैं। बोले वो उनको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता है, वहाँ कोई मिलने जुलने वाला नहीं है और मंदिर भी नहीं हो पाता है, इसलिए वो तैयार नहीं है। तो वे क्या करते हो? बस महाराज जी महीने में साल में एक आध बार हम हो आते हैं और यहाँ से पैसे भेज देते हैं। मैंने कहा कोई बीमार हो जाए, वो कुछ हो जाए, अब महाराज जी क्या कर सकते हैं? तो मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं। अब हम अपनी जिम्मेदारी कर देते हैं, पैसा भेज देते हैं उनको। मतलब पैसा ही सब कुछ है, बाकी उनके लिए कोई तुम्हारे अंदर जगह नहीं है। नहीं महाराज जी अब वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। एक बात हुई तो मुझे बड़ी हंसी हुई। देखो यार, उनने तो माता पिता ने इतने उससे पाल पोस के भेजा हैगा और ये वहाँ पर सर्विस कर रहा। शायद पूना में करते तो भाई सज्जन, पूना में वो सर्विस कर रहा हैगा और उनको कोई देखने वाला नहीं, बीमार पड़ जाए उनका कोई सहारा नहीं, इकलौता बेटा हैगा। 2 बेटियाँ थी, दोनों की शादी कर दी। मित्र है इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा सबके सामने उसका। अब ये बात तो हुई, फिर मैंने उससे एक बात करी, वो मुझे बहुत खल गई। वो बात मुझे ऐसी लगी, वो बात सबके बीच में मैं रखता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, आप जब दोनों रहते हो और बच्चे भी हैं आपके, तो जैसे महिलाएं जब भोजन नहीं बनाती है 3 दिन 5 दिन के लिए, उस समय क्या होता होगा? तो बोले महाराज जी वो सब गया आजकल, वो तो हम ही बनाते हो, ये सब कुछ होता है। मैंने कहा आप अंदर कैसे आए कमरे में और आपने आहार कैसे दिया हमको आज? बोले महाराज जी वो तो आजकल का कल्चर है, सर्विस भी करती है और सब जाते हैं और सब कुछ होता है और यहाँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप धर्म से भ्रष्ट हो रहे हो। उन दिनों में 5 दिनों में हमारे घर में संस्कार है कि वहाँ भोजन नहीं बनाया जाता है और आप भोजन कर रहे हो। वो तो महाराज जी अब एक दिन की थोड़ी बात है महाराज जी, ज़िंदगी और वहीं रहना है। वो कोई ऐसा परिवार है नहीं कि दूसरा आके बना दें। एक दूसरे को हमको ऐसे कोई जानते नहीं हैं कि वहाँ कुछ है। अब बताओ, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि ठीक हो रहा है क्या? हमारे संस्कार बच रहे हैं क्या? हमारा धर्म बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। अगर उस माध्यम से भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन जो हो रहा है वो अशुद्धि का, वहाँ जो अशुद्धि के साथ जीवन का निर्वाह हो रहा है वो गलत है, बहुत गलत है। हम तो कभी आशीर्वाद नहीं देंगे इस चीज़ के लिए और कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप लोग भी कभी भी ऐसा सपोर्ट मत करना, ये अधर्म है, धर्म नहीं है। ऐसा पैसा कोई काम का नहीं है जिससे हम अपना धर्म नहीं पाल पा रहे हैं। वो व्यक्ति अभिषेक पूजन का अधिकारी नहीं है, वो व्यक्ति जिनवाणी छूने का अधिकारी नहीं है। उसे कोई भी रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। हमने उसको बोला तो सही कि भैया ये कार्य मत करो, वहाँ ना साधु संगति है, ना शुद्धि का भोजन है, ना मंदिर है, ना मिलने जुलने वाले हैं, ना परिवार से हम मिल पा रहे हैं। ऐसा पैसा कोई काम का नहीं भाई। और तो इतना कमाने के बाद भी कितना बचा लेता है? तो उसने जब बताया, मैंने कहा 10-20-25 हज़ार रुपये तेरे बच भी रहे हैं, उतने में तू यहाँ सब कर लेगा। पर नहीं, वो धर्मपत्नी की इच्छा नहीं है कि महाराज जी वो तो हो जाएगा, वहाँ पर अपनी दुकान खोल लूँगा मैं। वहाँ धर्मपत्नी की इच्छा नहीं बच्चों को पढ़ाना है। क्या गांव में पढ़ाई नहीं होती है? स्कूल नहीं है गांव में? बहुत बढ़िया। मैंने कहा हम भी तो पढ़े हैं, आप भी तो पढ़े उसी गांव से। पढ़े जरूर हैं, लेकिन महाराज जी वो धर्मपत्नी नहीं मानेगी। महाराज जी आप बात कर लो। मैंने कहा हम बात ही नहीं करते। उस समय महिलाओं से मौन था हमारा। हमने कहा बात ही नहीं करते हम महिलाओं से, क्या बात करें? आप मोटिवेट कर लो, आप समझा लो, वो तैयार है तो मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। पर नहीं, वो आजकल की सबको अपने बच्चों की पढ़ाई लगी हैगी। बड़ी सिटी में बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, क्या पता कैसी पढ़ाई होती है। हम तो
अंगूठा छाप है, हम पढ़े ही नहीं है जैसे। आचार्य भगवान कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है। वो पढ़ाई वहाँ से नहीं होती, ये मान के चलना आप, ये आप लोगों की गलत धारणा है, ये आप लोग गलत मानसिकता है। आपके प्राण निकल जाएंगे, आपकी प्रसन्नता और पवित्रता सबकी अंत्येष्टि हो जाएगी, ठीक है, आपकी दुर्गति की यात्रा हो जाएगी, ठीक है, परंतु फिर भी ध्यान रखना वहाँ सुख, तृप्ति और शांति और आनंद और स्वस्थता आप कभी महसूस नहीं करोगे अपने जीवन में। ना आपको कभी आनंद मिलेगा, ना कभी स्वस्थता आप महसूस करोगे, ना तृप्ति होगी आपको। उस सुख के पीछे आप मत भागो, उस जगह पर आप नहीं जाओगे तो अच्छा ही है। और एक ठोस वास्तविकता आपके सामने और रखता हूँ, इस सुख की बात चल रही है, इस सुख के ऊपर पानी के अभाव में प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में मर जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पानी नहीं मिला है तो मर गया, अब प्यास के कारण मर गया। रेगिस्तान में पानी के आभास से वो हिरण मर सकता है, क्यों? पानी नहीं है, लहरें हैं, लेकिन वो जो हिरण है भाग रहा है, वो मृग भाग रहा है, आभास है उसको वहाँ पानी और भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, तो उस आभास में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कोई व्यक्ति है, उसको खूब पानी पिलाया, खूब पानी पिलाया, खूब पानी पिलाया, पानी पी भी रहा है वो, और पीने के बाद भी मर गया। थोड़ा सा यहाँ हम स्तब्ध हो गए, अरे भाई प्यासा था, पानी पिला दिया, पानी पिया तो है उसने, फिर वो क्यों मर गया, आखिर क्यों उसकी मृत्यु हो गई? तो पता किया क्यों मृत्यु हो गई, तो पता किया ना उसने बरसात का पानी पिया, ना उसने तालाब का पानी पिया, ना उसने नदी का पानी पिया, उसने किसी का पानी नहीं पिया। तो फिर काय का पानी पिया उसने सागर का पानी पिया। सागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। वो सागर का पानी खारा आप पियोगे, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, तृप्ति भी नहीं होगी और आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसी प्रकार के सुख हैं, इस सुख अस्थायी है, आपकी कभी तृप्ति भी नहीं होगी और एक ना एक दिन वही सुख आपकी जान ले लेंगे। ये वास्तविकता है सुख की। अब अगला अपना परिवर्तनशील पे बात करनी हैगी, लेकिन समय हो गया है और आचार्य श्री को भी सुनना है ना। अपन रोज एक संस्मरण आचार्य श्री के सुनते हैं, तो आज आचार्य भगवान की एक आगवानी की चर्चा मैं करता हूँ। वैसे तो आचार्य श्री की आगवानी बहुत भव्य हुई है, चाहे इंदौर की ले लो आप, अभी की नहीं, सबसे पहले आचार्य श्री इंदौर गए थे। मेरे जीवन में छोटा सा था वो आगवानी देखी, आज तक वैसी आगवानी नहीं देखी। चाहे ललितपुर की ले लो आप, 99, बहुत, महाराज जी तो वहीं की हैं। मैं छोटा था, मतलब ज़्यादा भी छोटा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से उसको मैंने देखा है। वैसी आगवानी आज तक नहीं हुई, इंदौर जैसी आगवानी। बहुत भोपाल की आगवानी देखी, मंत्रिमंडल पूरा आया था आगवानी करने, महापौर आगे झंडा ले लेके चला था। भोपाल की देखी, ललितपुर की देखी, सब आगवानी देखी, लेकिन एक ऐसी अनोखी आगवानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको देखकर, उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तविकता में हम धन्य हैं, ऐसे भगवान के शिष्य हैं, वो चलते फिरते भगवान हैं। उस गांव का नाम था बापोली सिद्धधाम। बापोली सिद्धधाम ये एक वो स्थान है जो वैष्णव संप्रदाय का सिद्धधाम कहलाता है, और शिव मंदिर है यहाँ पर, और एक शिव मठ है, बहुत बड़ा शिव मंदिर है और शिव मठ है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में वैष्णव संप्रदाय के साधक गण अपनी साधना कर रहे हैं। जब उस ओर से निकलना हुआ तो स्थान कोई था नहीं, आचार्य श्री को वहीं आहार करना है। जब मठ वालों को पता चला कि आचार्य श्री को यहाँ से निकलना है, उन्हें सहज स्वीकृति दी कि आचार्य श्री यहाँ रुके, हम पूरी व्यवस्था कर देते हैं, और वहाँ आहार होना था। जब आहार के लिए हुआ, हम लोग जब प्रवेश करे, बहुत बड़ा भव्य गेट लगा था, सिद्धधाम, बापोली सिद्धधाम। अंदर घुसे तो देखा कि बहुत सारे जो आपके ये, इसको कौन सा कलर कहेंगे अपन, केसरिया घेहुआ कलर, उसमें बहुत सारे बाबा लोग थे, और बाबा लोग आगवानी आचार्य श्री जी कर रहे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ, और इतने भक्ति भाव से उनकी आगवानी के लिए तत्पर थे। अब उनको जैसे ही अंदर आचार्य श्री को पूरे संघ को ले गए, ले जाने के बाद एक बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन पर उन सब बाबा लोगों ने आचार्य श्री को बिठाया। आचार्य श्री को बिठाया, वो दृश्य बहुत अच्छा था, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इतना अच्छा वो दृश्य था उस आगवानी। अब बिठाया, बिठाने के बाद उनने अपनी ऋग, वेद और संस्कृत की जो ऋचाएँ होती हैं, उन ऋचाओं का उच्चारण किया। उच्चारण करने के बाद अनेक प्रकार के थाल सजे थे, उन थाल से आचार्य श्री के चरणों में चढ़ाए, लड्डू है और अनेक प्रकार की भोग सामग्री थी वहाँ पर। और फिर उसके बाद चरणों का उन्होंने चरण आचार्य श्री से बोला, एक बहुत बड़ा थाल था, उस थाल में उनके जो प्रमुख
लाल बाबा थे। उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री ने पाँव नीचे रखे, पाँव के बाद कभी किसी से कभी किसी अनेक प्रकार के, अब वो तो अपने संप्रदाय के थे, वो अपने हिसाब से आचार्य श्री को भगवान मानकर भक्ति कर रहे थे, और ऐसी भक्ति कर रहे थे कि शायद ही आप लोग ऐसी भक्ति करते होंगे, ऐसी वो भक्ति वो वहाँ कर रहे थे। उनकी भक्ति को देखकर अंदर से बड़ा ऐसा उमंग आ रही थी कि देखो क्या है ये लोग, वो भक्ति कर रहे थे। आचार्य श्री की पूरी भक्ति करी। भक्ति करने के बाद वहाँ पर और एक पास से मठ था, उसके बाबा जी आए। उन बाबा जी ने आचार्य श्री से चर्चा करी आधा घंटा। तो वहाँ के जो बाबा जी थे, जिनका नाम था लाल बाबा कहलाते थे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। जब उनके विषय में हमने पता किया कि जो इतनी भक्ति से आचार्य श्री की वंदना भक्ति कर रहा है, तो हमारे अंदर एक ललक थी, पता तो करना आखिर ये व्यक्तित्व कौन है। पता किया ये भी कश्मीर के ब्राह्मण थे, और 14-15 वर्ष की उम्र में इन्होंने मथुरा आ गए थे। 8-10 साल मथुरा रहे, फिर गिरनार जी में एक आश्रम है, वहाँ गिरनार जी में 5 साल रहे, और 4-5 साल से अभी यहाँ बापोली के प्रमुख बनकर हैं। ऐसे ये लाल बाबा हैं, वो भी ब्राह्मण थे। तो उस वक्त ऐसा लगा जैसे महावीर भगवान के समोषण में कौन आए थे, गौतम विप्र ब्राह्मण आए थे और सम्यक दृष्टि बने थे। तो हमें यह लग रहा है आचार्य श्री के इस समोषण में ये आए हैं और ये वैसी ही भक्ति कर रहे हैं जैसे उस वक्त गौतम गंधर ने करी थी, और गुरुदेव की भक्ति करी। अब उन्होंने देखा कि जो हमारे बड़े बाबा हैं दूसरे आश्रम के, वो आचार्य श्री से चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कुटिया थी, कुटिया में आचार्य श्री का तखत लगा, आचार्य श्री बैठे, उनकी चर्चा चली। अब ये जो बाबा जी लाल बाबा जी थे, इनको बहुत विकल्प हो रहा है, मेरा मौन, वो बार बार मौन में आचार्य श्री से निवेदन करते, आचार्य श्री मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, आप आज आपको ही रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा मौन है 5 बजे तक का, 5 बजे तक का मेरा मौन है। वो बार बार निवेदन करने लगे आचार्य श्री से। आचार्य श्री का आशीर्वाद देते, हाँ नहीं आचार्य श्री आज आपको विश्राम यही करना है, रात्रि विश्राम आपका यहाँ होगा, कल मैं जब तक आपसे चर्चा नहीं करूँगा तब तक आप जा नहीं पाएंगे। तो कुछ साधु थे, उन्होंने कहा देखो सब कुछ, अब आचार्य श्री का ऐसा कुछ होता तो नहीं है, आगे जाना है तो आप आगे आ जाना। तो उन्होंने कहा मैं आगे नहीं आ सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। तो फिर साथ में उनके जो बाबा जी थे उनने बोल दिया, इनने अपनी सीमा बांध रखी है, 12 साल का इनका त्याग है, इस गेट से बाहर नहीं जाएंगे ये। बोले ये जो गेट है अभी 5 साल हो गए, 7 साल की साधना और बाकी है, ये अभी 12 साल तक ये जो एरिया बांध रखा है इनने, इस आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे, बस उस गेट तक जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए शाम को आचार्य से मिल नहीं सकते हैं। आचार्य ने फिर भी उनको आशीर्वाद दिया, विकल्प नहीं करो, सब हो जाएगा। अब फिर दोपहर में आ गए वो, उनको आकुलता व्याकुलता थी कि आचार्य श्री से मुझे चर्चा करनी है, आचार्य श्री से मुझे मार्गदर्शन लेना है। पहली बार ऐसी आकुलता व्याकुलता देखी कि जिसके पीछे सैकड़ों साधु हैं, जिसके पीछे सैकड़ों साधु चल रहे हैं, वो आचार्य श्री से बार बार निवेदन कर रहा है, नहीं आचार्य श्री जी आप रुको। फिर वहीं संभव सागर जी बैठे थे। संभव सागर जी ने उनसे कहा कि आपको कोई घर गृहस्थी की बात तो करना नहीं है, आपको तो मोक्ष मार्ग की बात करना है ना। बोले हाँ बात तो मोक्ष मार्ग की ही करना है। तो बोले ऐसे समय में मौन नहीं होता हैगा, ठीक है ना, आपका मौन कब तक का रहता? बोले शाम तक 5 बजे तक मैं सुबह से विधान में बैठता हूँ, हवन में बैठता हूँ, 5 बजे तक मेरे मंत्र हवन चलते हैं, तब तक के लिए मैंने मौन है मेरा। तो बोले ऐसा है, ये भी हवन है, आप जिन गुरु से बात करने जा रहे हैं ये भी हवन है, और जो बात होगी मोक्ष मार्ग की होगी। उन्होंने आचार्य श्री समय के बाद आए थे, उन्होंने आचार्य श्री की तरफ देखा, बोले भले आचार्य श्री से पूछ लो आप। तो बोले आचार्य श्री आपकी आज्ञा हो तो मैं मौन खोल सकता हूँ। उन्होंने ऐसा बोला, मेरी लेकिन साधना पक्की है, इतने साल हो गए, 5 साल से यहाँ हूँ, अभी तक मैंने मौन नहीं खोला मेरा। 10 बजे से लेके 9 बजे से स्टार्ट होता, 5 बजे तक मौन रहता है मेरा। आचार्य श्री कुछ कहते तो है नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिए। देखो आचार्य श्री मुस्कुरा रहे हो, आचार्य श्री मुस्कुराहट में हाँ होती है, ऐसे एक दूसरे महाराज जी ने कह दिया। बोले ठीक है आचार्य श्री अगर कह रहे हैं तो ठीक है, मैं मौन खोलता हूँ। आचार्य श्री का कमंडल लिया, उठाया उन्होंने, आचार्य श्री आपके कमंडल से मैं एक अंजुली पानी मतलब पानी लिया, पानी लेकर उन्होंने कुल्ला किया। उनका मौन कुछ ऐसा करके करते होंगे, सिद्धांत होगा उनका। कुल्ला किया और कुल्ला करने के बाद उन्होंने मौन तोड़ा, और मौन तोड़ने के बाद उन्होंने कहा आचार्य श्री अकेले में चाहते हैं हम चर्चा, और अकेले में हम अपने लिए मार्गदर्शन चाहते। आधे घंटे तक आचार्य श्री से उन्होंने चर्चा करी, अपने जीवन के उद्देश्य तय किए, हमें आगे और क्या क्या करना चाहिए ये बात उन्होंने पूछी। उन्होंने पूछा कि आखिर आत्मा तक मैं कैसे पहुंचूं, आप उसका उपाय बताएं। सब चीज़ें आधा घंटे तक बहुत अच्छे निश्चिंत भाव से उन्होंने करी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा धन्य है हम, ऐसे पूज्य आचार्य भगवान के शिष्य हैं कि बड़े बड़े साधक उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, नतमस्तक होते हैं। और उसके बाद वो अपनी गौशाला में पूरे संघ को ले गए, गौशाला को पूरा उन्होंने घुमाया,
गौशाला में गायों के विषय में पूरा बताया। वहाँ अन्य व्यक्ति अंदर नहीं घुस सकता है। पहली बार उस आश्रम के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अंदर, उनका कहना था दूसरे व्यक्ति घुसते हैं नज़र लग जाती है। हमारी गाय इतनी व्यवस्थित है और ऐसे रहती है राजा के जैसे हम उनको रखते हैं। गोबर पे तो कभी बैठी नहीं हैगी। इतना आप भी इतनी साफ़ सफाई से नहीं रहते होंगे, वहाँ इतनी साफ़ सफाई मैंने देखी। और फिर पूरा का पूरा उनका काफिला गेट तक छोड़ने आया। गेट पर आचार्य श्री से उनने एक शब्द बोले, वो आखिरी शब्द करके अपनी बात को विराम दूंगा, समय हो गया है। उन्होंने यही निवेदन किया, आगामी सिद्ध हैं आप। क्या बोला? आगामी सिद्ध हैं आप। और आगामी सिद्ध का इतना अल्प प्रवास अच्छा नहीं है आचार्य श्री जी। हम ये चाहते हैं कि आने वाला आपका दीर्घ प्रवास हमारा हो, तो हम भी आपके सिद्ध मार्ग पर आगे बढ़ सकें। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।